नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपिनियन पोल आपको इतनी सारी सीटें दे रहे हैं, आपका विश्वास है इनके ऊपर कि नहीं है? भाई, जितने भी ओपिनियन पोल्स इस समय आ रहे हैं उनसे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इतनी तो आगे नहीं बढ़ी, इतनी 2 महीने पहले बढ़ी। मैं कह रहा हूँ कि आज के 2 महीने पहले का भी यदि जो सर्वे एजेंसीज हैं उनकी आपने रिपोर्ट देखी होगी और आज उन्हीं सर्वे एजेंसीज की रिपोर्ट आप देखेंगे, दोनों के बीच आपको अंतर दिखाई देगा। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या मैंने जो 2014 में जीतने वाले हैं संभावित उनकी बढ़ती जा रही है। अभी 2 महीने 3 महीने चुनाव शेष हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो मैजिक फिगर है 272 प्लस का, उसको हासिल करने में सफलता नहीं तो आपका जो एजेंडा ये है ना 272 प्लस मिशन जो है आपका है, पर ये इससे सेटिस्फाइड है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं? या बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एवरेज लेकर के चले तभी लगता है कि 225 से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, ऐसा लगता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जो हमारा टारगेट है 272 प्लस, एनडीए ये 3 पार्टियां मिलकर बीजेपी या शिवसेना, अभी हमारी पार्टियां ना, आप अकाली केवल हमारी नजर चिड़िया के आंख के ऊपर है। नहीं, चिड़िया के ऊपर 3 ही तो पार्टियां हैं एनडीए की, चौथी पार्टी तो है नहीं आपके साथ। हो अथवा न हो, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतनी तेजी के साथ बढ़ा है। आप सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेजोरिटी आ जाएगी? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। आज जो हालात सारे देश भर के हैं, क्यों लोग आपको क्यों वोट देना चाहते हैं? क्या ऐसा जादू कर दिया? एक तो कांग्रेस ने इस 67 वर्षों की इस आजादी के काल में लंबे समय तक हुकूमत की है। देश की जनता को बुरी तरह इसने निराश किया है और लोग यह मानते हैं कि इस समय कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जो भारत को एक अस्थायी सरकार दे सकती है और एक अच्छी सरकार दे सकती है, एक सुशासन दे सकती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। यदि मैं सुशासन की बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, इन सब सारे राज्यों में आप ये देखिए, लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि इसके पहले भी वहां पर सरकारें चलती थी कांग्रेस की और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां बनती थी। ठीक है राजनाथ जी, आपने कहा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आप चुनाव उसमें जीते और उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। इस बार पार्लियामेंट चुनाव तो बाद में आ रहा है ना? पार्लियामेंट का चुनाव नहीं। आप 2008 में अगर चुनाव जीते, अगर आप गुजरात में भी जीते, अब 2000 उससे पहले भी जीते, गुजरात में चौथी बार जीते आप, फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ, हारना नहीं कहते उसको, हारना नहीं कहते। 25-26 सरकार तो नहीं बनी ना, 25-26 सीटों में 15-16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो हारना नहीं। 182 से 116 पे आ गए राजनाथ जी। आप अटल बिहारी वाजपेयी आप ही नहीं दिलवाते। अब आप तो वैसे यदि आप चर्चा करें 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, उस समय के रिजल्ट की, आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस देश में हवा का रुख बदल चुका है। देश की जनता इस समय चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ देश में हमेशा आप रहे हैं, आप सत्ता में आए हैं इसलिए कि आपके साथ एलाइज थे। अब तो आपका कोई गठबंधन में जोड़ने की तैयारी नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। 2004 में लोग छोड़ गए आपको, 2009 में छोड़ गए, 2010 में छोड़ गए, 2012 में छोड़ गए। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप अनटचेबल होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि भारतीय जनता, यदि हम अनटचेबल होते चले जाते तो ये सर्वे एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर तेजी के साथ क्यों बढ़ता? 2004 में हमने सर्वे किया, एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी थी। जब रिजल्ट आया तो 160 पे रह गए आप। सर्वे तो कई बार सच भी निकलते हैं, झूठ भी निकलते हैं। नहीं, आप तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी आपके लीडर थे उस वक्त। नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूं उनसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं आपके पास। उस समय आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सिंपैथाइजर थे। अच्छा, हमने बढ़ा के दी थी, इस बार घटा के दे रहे हैं। मैं कह रहा था कि आप बदलते रहते, जैसे तेलंगाना पे कई 5-6 साल पहले आप तेलंगाना के खिलाफ थे, फिर उसके बाद बीच में आया कि हम तेलंगाना के बिल्कुल साथ में हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं लोग आपको, क्योंकि आपको अलायंस हो गया इसलिए आप बदल गए क्या? वैसे प्रभु जी, जो भी आप सूचनाएं दे रहे हैं, आपकी सूचनाएं बिल्कुल गलत है। कैसे? मैं क्षमा कीजिएगा, इसलिए नहीं, मैं मान हो सकता है गलत हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, तेलंगाना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था, है और वही रहेगा। क्या था? मैं बार बार ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि किसी भी सूरत में विश्वसनीयता के संकट को जन्म नहीं देना चाहती। क्रेडिबिलिटी की हम क्राइसिस कभी नहीं खड़ा करना चाहते। क्रेडिबिलिटी तो आपकी समाप्त हो गई ना। आप कह रहे हैं कि मैं गलती सूचना, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है तेलंगाना पे आज? मैं ये कहता हूं, मैंने आपकी सरकार ने 3 राज्य बनाए पहली बार। हाँ।
बीजेपी अटल जी की सरकार के अंदर बने 3 राज। एक चीज, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार थी, उस समय हम लोगों ने 3 नए राज्यों का गठन किया, और जिस राज्य का विभाजन हुआ, जो अलग हुआ उसने भी मिठाई बांटी, और जिस राज्य से अलग हुआ उस राज्य ने भी मिठाई बांटी। एक आम सहमति बनाकर हम लोगों ने 3-3 नए राज्यों का गठन कर दिया। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट है, इसे आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन करना था, इसका बंटवारा करना था। जो सहमति बनानी चाहिए थी तेलंगाना और सीमांध्र के लोगों के बीच, और जिस तरीके का माहौल बनाना चाहिए था, वो नहीं बना हुआ है, फेल हो गए, ठीक है, मान गया। कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनना चाहिए, लेकिन इसकी भी जो समस्याएं हैं इनका निराकरण होना चाहिए। इसके लिए भी हम सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। नहीं, पैकेज डील कर रहे हैं इसका मतलब। पैकेज डील नहीं है तो कंडीशन लगा दी ना आपने। आप यहाँ पे कहें कि हम देश के किसी भी दूसरे भाग की उपेक्षा होने दें। पर एक बात जो आपके सामने अभी आती है कि एलआई जोड़ने में आप जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, पिछले 3 साल में, अब पहले जब आप अध्यक्ष थे काफ़ी एलआई से, अब आप फिर अध्यक्ष बने, अभी तक कोई आ नहीं रहा। इसके कारण क्या है? मोदी जी हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी है, या उनको लगता है कि वो सत्ता में आ सकते हैं? प्रतीक्षा कीजिए, और वैसे जब एलआई की आवश्यकता महसूस होगी तो बहुत सारे एलआई हम नहीं, प्री इलेक्शन एलआई तो नहीं बने रहे ना। कोई आवश्यक नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अब तक जितना रहा है इस देश की राजनीति में, इसमें सबसे अधिक ऊंचा। 2009-2004 एलआई के साथ इलेक्शन लड़ा ना आपने, हाँ, तो वो छोड़ गए सारे के सारे। यह कोई आवश्यक है कि हर बार एलआई के साथ चुनाव लड़ते रहे? तो आपके एलआई चुनाव जीतने के लिए एलआई की जरूरत नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं, जब जरूरत होगी तो हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। नहीं, सरकार बनाने के लिए जरूरत नहीं, इस समय भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ 2 एलआई हैं, शिरोमणि अकाली दल। राजनाथ जी, आप स्पष्ट बात हैं, हमेशा करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस वक्त राजनाथ जी कहना चाहते हैं कि हमारे को चुनाव जीतने के लिए एलआई की कोई जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि आपका अपने आप कहने कि आपका ग्राफ इतना अच्छा है। हमारे 2 एलआई इस समय हमारे साथ हैं, शिरोमणि अकाली और शिवसेना। हाँ, ये हमारे बहुत ही दोनों डिपेंडेबल हैं। ये बिल्कुल ये हमारे साथ हैं। आगे जब किसी और की आवश्यकता कभी आगे मतलब चुनाव से पहले, चुनाव के बाद? अरे चुनाव के पहले अथवा बाद आवश्यकता यदि हमको महसूस होगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे प्रभु जी, और दूसरे लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे मैं तो आप कह रहे हैं कि अभी जरूरत है कि नहीं है चुनाव जीतने के लिए? इस समय मुझे कोई बहुत जरूरत नहीं महसूस हो रही है। आप उनकी जरूरत नहीं, सरकार बनाने की भी जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं मेजॉरिटी आपकी। जरूरत पड़ेगी तो हम बातचीत करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट देखा था कि आपने जब अध्यक्ष बने थे, उसमें ये बात हुई थी कलेक्टिव लीडरशिप होगी पार्टी में। यहाँ तो कलेक्टिव लीडर नहीं, ये तो एक चाल का नेतृत्व तो हो रहा है, मोदी 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 मोदी, बस बाकी कोई नेतृत्व नजर नहीं आता है। बात है, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई ये फैसला होता है कलेक्टिव लीडरशिप होगी? सुनिए, हमारा है वही तो, चाहे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो अथवा राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव हो, हमारे यहाँ परंपरा है। हम लोग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं। इसके पहले अडवाणी जी और अटल जी को हम लोगों ने दिल्ली में नहीं किया था आपने? अटल जी अडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया था। बट नेचुरल है, जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं वो नंबर 1 हो जाता है। उसको स्वाभाविक रूप से हम हाईलाइट करते हैं जनता के बीच, विशेष रूप से उसको हम प्रस्तुत करने से, ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, बट नेचुरल होता है। क्या अटल जी अडवाणी जी के समय जो है एकदम बिल्कुल टीम स्पिरिट भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? अटल जी अडवाणी तो काफी पुराने थे, उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, आप जैसे नेताओं को बनाया उन्होंने, खड़ा होकर के आप निकले उनकी सवाल ये है कि अब ठीक है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, मोदी की क्रेडिबिलिटी सबसे आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर भी है, तो उसके अलावा पर एक टीम लीडर की जो इमेज उनकी क्यों नहीं है ना? हम सब सारे लोग मिलकर तो काम कर रहे हैं, जो भी फैसले होते हैं वो सभी मिलजुल कर फैसले करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, मोदी के बारे में ये जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रदेश में लीडर नहीं निपटने दिया, कोई नंबर 2 कौन है वहां पर? वो तो यार तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, या कभी मेरे ऊपर। आप जब आपके सामने कितने लोग थे? कल्याण सिंह थे, आप थे, कलराज मिश्रा थे, ओम प्रकाश सिंह थे, 10 नाम गिना देता हूँ मैं, आप गिनाइए वहाँ एक आदमी। नहीं, वहां पर भी गए तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। नहीं, आप अध्यक्ष नाते गिना दीजिए, नंबर 2 कौन है वहाँ? नंबर 2 बहुत सारे लोग हैं। नहीं, वही एक उसके अंदर एक ठीक है, काम के बेसिस पे। ये एक अवसर ऐसा था कि नरेंद्र मोदी भी वहां पर नंबर 1 नंबर 2 कभी नहीं थे, लेकिन एक अवसर मिला, नंबर 1 वहां पर हो गए। वैसे ही नंबर 1 तो जैसे शिवराज चौहान है, पर वहां पर काफी लोग और भी। यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के पहले कहां खड़े थे? नहीं, जहाँ के एमपी थे वो तो स्वाभाविक रूप से किसी भी कार्यकर्ता को हमारे अवसर मिलता है तो कार्यकर्ता वो अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से अपना एक कदम जनता के बीच बना लेता है। उसके बारे में जैसे मध्य प्रदेश में चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी रहे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह रहे हो, चाहे कोई भी हो,
नहीं, हर प्रदेश सबका, में एक, चाहे हम रहे हो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में तो मैं 15 नाम गिना सकता हूँ जो लीडर आपके साथ खड़े हुए थे, या मध्य प्रदेश में 3-4 लोग हो रहे थे खड़े हैं जो आज मुख्यमंत्री के काबिल हो सकते हैं, ऐसे रमन सिंह के साथ भी हैं। पर गुजरात के अंदर लगता है कोई आदमी है ही नहीं। बहुत लोग हैं गुजरात की जानकारी नहीं, ना होने की वजह से ये कारण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ये कारण नहीं है कि वहाँ कोई नहीं है इसलिए वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी है। नहीं, वो तो मैंने कहा है उनको, मैंने कहा कि नहीं अभी आप मुख्यमंत्री पद पर रहिए। मैंने कहा कि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। नहीं, अल्टरनेटिव ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद मुझसे कहा था क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि आप बने रहिए। और फिर ये उन्होंने ऑफर तो नहीं किया कि मैं चीफ मिनिस्टर की इस्तीफा देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझसे कहा। क्या? आप बात करिए मोदी जी से, उन्होंने खुद मुझसे कहा। नहीं, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तो मेरी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हो गया, अब ये चीफ मिनिस्टर किसी और को बनाइए। चीफ मिनिस्टर्स के बारे में क्या करूं? मैंने कहा कि आप प्रतीक्षा करिए, लोकसभा के चुनाव के बाद इसका मैं फैसला करूंगा, ये मैंने कहा था। नहीं, उसके बाद तो जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फैसला क्या होगा? बस चीफ मिनिस्टर कोई और बनेगा ही बनेगा। पर आपको लगता है ये ठीक नहीं है ना? वैसे तो एकदम सही है, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपना स्टेट छोड़ करके वहां जाएंगे तो स्टेट सफर करेगा कि नहीं? वहां नंबर 2 तो है नहीं स्टेट। देखिए 12 वर्षों से जो सरकार चला रहा है, क्योंकि वहां थे वो चलते चलते जो है वहां की सारी जो है फाइलों को निपटा सकता है, डिसीजंस ले सकता है। अब एक जो क्योंकि गुजरात तो ऑटो पे है, अब सारा ट्रेंड जब एक बन जाता है ना गवर्नेंस का, तो फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री को समझ नहीं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ रहे तो मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं कि उससे स्टेट इग्नोर होगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो मैं नहीं ठहराया जाता। पर सवाल है इसका असर स्टेट पे भी होगा और प्राइम मिनिस्टर के प्रचार पे भी होगा। क्या होगा मैं पूछूंगा एक और ब्रेक के बाद। एक और ब्रेक के बाद मोदी चुनाव लड़ेंगे कि लड़ेंगे? निश्चित रूप से मोदी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अपने प्रदेश है, जो मर्जी जहां से मर्जी लड़ेंगे, जहां पे हम लोग फैसला कर देंगे मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे।